ये दोनों कौवे पुलिस में भर्ती हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार कैदी को हिमालय पकड़ने जाता है। बाप रे। तभी इन्हें कैदी के पैर का निशान दिखता है। कौन है वो? चाचू है मेरा। अच्छा। तो ये निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। बाप रे। मेरा नाम है इंगू हटेला। तेरी माँ। पर ये कैदी बहुत हरामी होता है। सालों को पकड़कर रॉकेट में बांध देता है और पुंगी बजाने लगता है। लेकिन तभी अमेरिका क्या कहता था? पीछे देखो पीछे। मैं तो पूरा काला हो गया यार। दोनों इसका पैर जंजीर से बांध देता है और ये साला स्केटिंग लेकर भागने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान। तो रुको जरा, सबर करो। तभी कौवे नीचे से ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये साला गधे पर बैठकर भागता है गाड़ी स्टार्ट कर। और एक गुफा में आकर छिप जाता है। तभी गधे का मुंडी खोलकर दोनों पुलिस वाला कौवा बाहर निकलता है। रोम रोम भाइयों। सिस्टम पार देंगे। कैदी दोनों पुलिस को गुफा में बंद करके मिर्ची पटाखा सटाता है। दादागिरी करेगा तो मेरे साथ दादागिरी करेगा। अमेरिका क्या कहता था? बाप रे। पर ये दोनों साला बच जाता है। तो ये साला किस्ती लेकर भागता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन किस्ती का चमत्कार हो जाता है। कहाँ फंस गया भाई मैं। तो ये पहाड़ से कूद जाता है भोले बाबा की। और तैर तैर कर नदी पार करता है और बर्फ से फेरारी निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर ट्रेन पकड़ दूसरे देश भाग जाता है। वहाँ साला भेष बदल कर रहने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। पर साले कौवे खुफिया एजेंट निकलता है और इसके पते पर पहुंच जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। तो ये गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे नीचे भागने लगता, पर जैसे ही बाहर निकलता है तो जेल में मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। गुंडा है क्या तू? दोनों कौवा इसका पैजामा रंगकर कैदी बना देता है और हथौड़ा देकर पत्थर तोड़ने बोलता है। तो ये पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये बतख गलती से पुलिस ऑफिसर बन जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार क्रिमिनल को पकड़ने होटल जाता है। सिस्टम पार देंगे। होटल में सब आदमी लोग बैठकर नशा कर रहा होता है। क्रिमिनल भी उन्हीं में छिपकर बैठा होता है। बतख वेटर के पास जाता है और जूस पिला दो मौसम्बी का। अच्छा ठीक है। वेटर इसको गिलास भर मौसम्बी का जूस बना कर देता है। लो भैया। ये जैसे ही जूस उठाकर पीने चलता है, क्रिमिनल बाहर आकर मैं बाबा टिल्लू। बतख इसे बंदूक दिखाकर गुंडा है क्या तू? तो क्रिमिनल बाप रे। मारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बतख क्रिमिनल से चुपचाप खुद को उसके हवाले करने को कहता है, पर ये साला इसे बंदूक दिखाकर सॉरी। फिर वहाँ से भाग जाता है और दिन दहाड़े शहर में घूमने लगता है। तभी सुअर एक खिलौने वाला सिपाही में चाबी भरकर छोड़ता है। तो ये क्रिमिनल के पास जाकर रुकता है। क्रिमिनल जैसे ही खिलौना उठाता है, खत्म। आज छोटे और बड़े पहलवान के बीच में रेस है। बड़ा पहलवान अपने महंगे हेलीकॉप्टर में आग सटाकर इसे स्टार्ट करता है, पर छोटे पहलवान का हेलीकॉप्टर बच्चों वाला होता है, बाप रे। इसलिए साला स्टार्ट होने से पहले ही फुस हो जाता है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। अरे दादा रे। जैस्मिन बड़ी मुश्किल से धक्का देकर इसे स्टार्ट करवाती है, खत्म। पर ये साला खाई में गिर जाता है। इसका ब्रेक किधर है? पर फिर किसी तरह ये आसमान में उड़ान भर पाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। ये कैसे हो गया? इतने में बड़ा पहलवान हेलीकॉप्टर का इंजन निकालकर फेंक देता है। लेवल 30 निकलेंगे। तो ये समंदर में वहाँ इसे पालक ऑमलेट का डिब्बा दिखता है। क्या है? दवाई है। ऑमलेट खाते ही छोटा पहलवान खली बन जाता है और फटाफट अपने हेलीकॉप्टर को जोड़ देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। फिर हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। बड़े पहलवान को पीछे छोड़कर जेट की स्पीड से फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। सिस्टम पार देंगे।